हरे कृष्णा, राधे राधे जी। प्रत्येक वर्ष राधा अष्टमी से प्रारंभ होकर श्राद्ध पक्ष की अष्टमी तिथि तक चलने वाले 16 दिवसीय महालक्ष्मी गजलक्ष्मी व्रत पूजन से जुड़ी पौराणिक कथा आज हम अपनी वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। यह एक ऐसा व्रत है, ऐसा पूजन है जो महाभारत काल में कौरवों और पांडवों की माताओं ने भी किया था। तो वीडियो में वर्णित कथा सुनाने से पूर्व आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री हरि और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल श्री आराध्य कृष्ण टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही पास वाले बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के समय में माता लक्ष्मी सभी के लिए पूजनीय हैं और सभी अपने जीवन में इनकी कामना करते ही हैं। इसलिए यदि आपने यह व्रत ना भी किया, आपके परिवार में यह व्रत ना किया जाता हो, तो इस दिन इस विशेष कथा को सुनकर माता लक्ष्मी का ध्यान अथवा सामान्य पूजन करने से भी मनुष्य का भाग्योदय तय है और गजलक्ष्मी माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो कथा इस प्रकार है। समय महर्षि श्री वेद व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनके आगमन का समाचार सुन महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल ले गए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान किया, पूजन किया। श्री व्यास जी ने माता कुंती और गांधारी से हाथ जोड़ा। हे महामुनि, हे त्रिकालदर्शी, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि हमें कोई ऐसा सरल पूजन व्रत बताएं जिससे हमारा राज्य, लक्ष्मी, सुख संपत्ति, शांति, पुत्र पौत्र आदि व परिवार पूर्णतः सुखी रहे। इतना सुन श्री वेद व्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसा व्रत और पूजन का वर्णन तुम्हें करते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। यह श्री महालक्ष्मी जी का गजलक्ष्मी व्रत है, क्योंकि इस दिन महालक्ष्मी का सार अष्टलक्ष्मियों में से एक गजलक्ष्मी स्वरूप माँ प्रकट हुई थी। इनका विशेष दिन है। प्रतिवर्ष अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को संपन्न किया जाता है। यह व्रत राधा अष्टमी जो भादों की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ होता है और 16 दिनों तक चलता है, जिसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रूप में संपन्न किया जाता है। हे महामुनि, इस व्रत की विधि के बारे में हमें विस्तार से बताने की कृपा करें, ऐसा गांधारी ने उनसे प्रार्थना की। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा बनाएं, इसमें 16 गांठें लगाएं, हल्दी से इसे पीला करें। प्रतिदिन 16 दूब या गेहूं के डोरों को चढ़ाएं। अश्विन कुआर अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर विधि विधान से पूजन करें। और इस व्रत में श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से आप लोगों को राजलक्ष्मी की सदैव वृद्धि प्राप्त होगी। इस प्रकार का व्रत विधि विधान बताकर वेद व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समय अनुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गांधारी और कुंती दोनों ने अपने महलों में स्त्रियों को बुलाकर व्रत आरंभ कर दिया। इस प्रकार 15 दिन बीत ही गए और भगवान की भक्ति को वे बड़ी प्रसन्नता से करती गईं। 16वें दिन अश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी को बड़ा ही भव्य आयोजन किया गया, जहां गांधारी ने नगर की विभिन्न स्त्रियों को बुलाया पर कुंती को नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती को अपने प्रति बड़ा ही अपमान महसूस हुआ। वे बड़ी दुखी हुई। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की और उदास होकर बैठ गईं। जब पांचों पांडवों अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर महल में आए तो अपनी माता को उदास देखकर पूछने लगे, हे माता, आप इस प्रकार क्यों उदास बैठी हैं? अपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं करती? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्रों, आज महालक्ष्मी जी के व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है। मेरे साथ तो महिलाएं आकर पूजा भी नहीं करेंगी और ना ही उसने गांधारी ने मुझे महल में बुलाया, तो बड़ा मन दुखित हुआ है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुलाया है। उसके पुत्र और गांधारी के 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया है, जिसके कारण सभी महिलाएं उस हाथी का गजलक्ष्मी पूजन करने गांधारी के यहाँ चली गईं, मेरे यहाँ नहीं आईं। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें, नगर में बुलावा लगा दें। हमारे यहाँ स्वर्ग से ऐरावत हाथी आएगा और आप उसका पूजन करेंगी। ऐसा पांडवों ने अपनी माता कुंती को वचन दिया। इधर माता कुंती ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। पूजा की विशेष तैयारी की जाने लगी और अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से हरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मचा था
कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी प्रस्थान कर रहा है। समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक, वृद्ध भीड़ के रूप में एकत्र हो गए। उधर गांधारी के महल में बड़ी हलचल मच गई। वहां एकत्र हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगीं। देखते ही कुंती का सारा महल गुंजायमान हो गया और वहां रौनक उमड़ पड़ी। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवाकर, रंगोली बनवाकर रेशमी वस्त्र बिछा दिए। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूल माला, अबीर, गुलाल हाथों में लेकर पंक्तिबद्ध खड़े हो गए। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि ऐसी गुंजायमान हो रही थी कि वे बड़ी मनोहर थी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे गूंजने लगे। शाम के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी माता कुंती के भवन में चौक में उतर आया। अब सब नर नारियों ने पुष्प, माला, अबीर, गुलाल, केसर आदि सुगंधित परात चढ़ाकर उसका स्वागत किया। राजपुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रोच्चारण द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी जी का पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के इस प्रकार माता गजलक्ष्मी का पूजन संपन्न हुआ और इसी के साथ यह कहानी यहाँ समापन की ओर बढ़ चलती है। तो इसी के साथ आप सभी से आग्रह है कि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य ही लिखें। और हाँ, महालक्ष्मी व्रत से ही जुड़ी एक अन्य कथा भी है जिसमें 16 बोल की एक छोटी सी कथा है जो इस व्रत के दिन स्त्रियों को 16 बार पूजन के समय बोलने से उनके जीवन में शुभता आती है और माँ लक्ष्मी इससे बड़ी प्रसन्न होती हैं। यह आपको हमारी अन्य वीडियो जो इसी वीडियो का पार्ट 2 है उससे मिल जाएगी, तो उसे देखना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ माँ लक्ष्मी की सदैव कृपा आप सभी के जीवन में असीम बनी रहे, ऐसी मंगल कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।